नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये श्रृंखला की अगली वीडियो है हमारी। तो आप लोग देख सकते हैं इसे, जो हमारी सीरीज़ चल रही है 5000 प्रश्नों की श्रृंखला, उसका अगला वीडियो है। और भी वीडियो बनाई जा चुकी हैं, श्रृंखला की 10 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं अपने अनुसार। क्योंकि प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में से टकरा गया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी अपने अनुसार टिक कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है तो कौन सा है? इसमें है मयंक मंजरी। तो मयंक मंजरी किसकी है? किशोरी लाल की है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत मयंक मंजरी 1891 में श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान नाटक है। याद कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो किसकी नाट्य कृति है, किसका नाटक है कहने का अर्थ है, तो वो है सुरेंद्र वर्मा का। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया गया है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। इसमें से मैं बता देता हूँ आपको कौन सा महत्वपूर्ण है। 8वां सर्ग महत्वपूर्ण है, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, और शकुंतला की अंगूठी, कैंधे हयात, बहुत बार पूछा गया है। आप लोग अपने अनुसार टिक कर सकते हैं इसको। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हानुश। हानुश नाटक के रचनाकार हैं। तो हानुश नाटक किसका है? हानुश नाटक है भीष्म साहनी का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। देखिए और भी इनके नाटक हैं, कौन सा महत्वपूर्ण है। देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। हाँ, इतने बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। तो विश्वामित्र नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, उदय शंकर भट्ट का। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है उदय शंकर भट्ट जी के बारे में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण इनके नाटकों के बारे में बताया गया है। आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। चरणदास चोर। देखिए चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति कह रहा है? तो चरणदास चोर जो है वह हबीब तनवीर हैं, जो हबीब तनवीर, उनकी नाट्य कृति है। नाट्य कृति मतलब नाटक जिन्होंने कृत, मतलब जिन्होंने, जिनकी किया हुआ है, जिन्होंने नाटक ये रचा हुआ है। और भी दिया गया है, आगरा का बाजार, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनके। आप लोग देख सकते हैं, इनको टिक कर लीजिएगा अपने अनुसार। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो लहरों के राजहंस किसकी है? मोहन राकेश की कृति, बहुत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे, और देख सकते हैं आप लोग इसे, थोड़ा सा डिटेल दी गई है। डिटेल अपने अनुसार देख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत आसार हैं, क्योंकि नाटकों से एक प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दिया गया है। देखिए, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक का नाम क्या है? तो कौन सा है? आधे अधूरे है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, तो कौन सा है? लहरों के राजहंस है, सिंदूर की होली नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, प्रसाद जी का, और मिस्टर अभिमन्यु है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है, हाँ। और जो सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक क्या का नाम है? लहरों के राजहंस, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखिए दिया गया है इसके बारे में जानकारी। तो अगला प्रश्न देख लेंगे, मोहन राकेश, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है ना। तो लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है, जबकि रक्त कमल नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, रक्त कमल। तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है, रक्त कमल, ये भी याद कर लीजिए आप, लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है रक्त कमल। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती कृत है नाटक
आप इसे देख सकते हैं और भी जो डिटेल दी गई है इसके बारे में, इसे पढ़ के आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जब भी अगर इसके बाद भी अगर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया तो आप इसे टिक कर सकते हैं। शारदिया के नाटककार हैं, तो शारदिया किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। और भी थोड़ा डिटेल दी गई है। शारदिया 1959 में लिखा गया नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर का है। और भी दशरथ नंदन पहला राजा, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनके। कोणार्क नाटक की रचना की थी जगदीश चंद्र माथुर ने, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? देखिए, अगर इसमें आपको नहीं आता है तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसका आंसर शिल्पी लगाएंगे, जो इसका आंसर गलत है। इसका आंसर है कोणार्क, आंसर ए है इसका, कोणार्क। देख लीजिए, डिटेल दी गई हो सकती है इसका आगे, हाँ दी गई है, ये देखिए कोणार्क के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क, इससे पहले भी शायद हमने पढ़ा था कोणार्क के बारे में। तो चलिए अगला है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की थी? तो राधाचरण गोस्वामी ने की थी सती चंद्रावली नाटक। अगर चंद्रावली आता तो सिर्फ वो भारतेंदु की है भैया, अगर सिर्फ चंद्रावली दिया हुआ होता तो भारतेंदु का है चंद्रावली, और सती चंद्रावली पूरा दिया है तो किसका है? राधाचरण गोस्वामी का, महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं आप लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है वो क्या है? वो है बकरी। और जो बकरी विलाप है वो था भारतेंदु का नाटक। बकरी विलाप नाटक तो भारतेंदु का है, बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने, देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, हाँ अच्छा इसमें बकरी सिर्फ ऐसा दे रखा है ना, तो हाँ आप देख सकते हैं इसे। बकरी किसकी नाट्य कृति, नाटक रचना है सर्वेश्वर दयाल की है, बी है आंसर इसका। बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी है आंसर इसका। आप लोग देख सकते हैं अपने अनुसार। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था, जो शकुंतला नाटक था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। शकुंतला किया था, रघुवंशम किया था, और मेघदूत नामक नाटक की भी रचना की थी इन्होंने, गद्य में अनुवाद किया था खड़ी बोली में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो मेघदूत है, रघुवंशम है, और शकुंतला नाटक है, जो कालिदास के नाटक थे उनका गद्य खड़ी बोली में अनुवाद किया था गद्य में। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा थी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या थी? उपन्यास नहीं थी, कहानी नहीं थी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नाटक है इसकी केंद्रीय विधा, बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक बहुत सारे रचे गए थे ना, तो केंद्रीय विधा कौन सी है इनकी? नाटक है। आप लोग भी अपने अनुसार लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं आप लोग। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। नहुष नाटक लिखा गया है, तो नहुष किसने लिखा था? गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था, गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम है उनका। आगे इसके बारे में शायद थोड़ा डिटेल दे गई हो सकती है, हाँ अच्छा फिर से पूछा गया वही, नहुष नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ए है आंसर इसका। अच्छा, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध? तो भारतेंदु जी के पिताजी थे गिरधर दास। आगे अगला प्रश्न देख लेंगे। उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक है? अच्छा, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य है जो, वो है अज्ञेय जी का, बहुत महत्वपूर्ण है, आता है। और भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, अवश्य पढ़िएगा ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। इसीलिए भी, और पेपरों के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं। अच्छा, पृथ्वीराज की आंखें तो रामकुमार वर्मा का है नाटक। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक, आप इसे थोड़ा देख सकते हैं। रिमझिम, चारुमित्रा, दीपदान, इंद्रधनुष, बहुत सारे हैं, तो आप उसे देख लीजिए। उत्तर रामायण, देखिए उत्तर रामायण किसकी रचना है? उत्तरायण है रामकुमार वर्मा की। उत्तरायण भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं अगर आपको
आ नहीं रहे हैं, जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसे या तो याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, एक काम हो सकता है। तो निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इसमें ऐतिहासिक नाटककार हैं राम कुमार वर्मा, डी है आंसर इसका। रेल का विकट खेल बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, आपको भी यह पता होगा कि इसका बालकृष्ण भट्ट जी हैं इसके नाटककार। नाटककार मतलब जिसने नाटक लिखा है। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट। और भी है इसका दमयंती स्वयंवर, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संगार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह। आगे देख सकते हैं आप लोग, शिवा साधन नाटक है। तो शिवा साधन नाटक किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हरि शिव, ऐसे याद कर लीजिए, जैसा भी आपको याद होता है ऐसे याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि यह आया हुआ प्रश्न है तो आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? तो मादा कैक्टस था आपका लक्ष्मी नारायण लाल। हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए मादा कैक्टस। हाँ, और भी आप देख सकते हैं इसमें भी और भी नाटक दिए गए हैं इनके। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अंधा कुआं के रचनाकार हैं। तो अंधा कुआं किसका था? लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं भी। जबकि अंधा युग, इससे पहले हमने देखा था अंधा कुआं तो लक्ष्मी नारायण लाल का है, अंधा युग है धर्मवीर भारती का। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए आप लोग भी इसे देख सकते हैं। देखिए उपेंद्रनाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है अंजो दीदी, देख लीजिए आप लोग। और भी इसमें छठा बेटा, जय पराजय, कैद, उड़ान, भंवर, आगे भी इसे भी देख सकते हैं, अलग अलग रास्ते। रसगंधर्व बहुत महत्वपूर्ण है, रसगंधर्व है मणि मधुकर का नाटक है जो ये रसगंधर्व, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। तो डॉक्टर नाटक किसका है? डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर है नाटक, डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर का। हाँ देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर का नाटक है डॉक्टर, तो आप लोग भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये डिटेल दी गई है जिसे आप लोग पढ़ना ज़रूर, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है तो राधा कृष्ण माना जाता है पहला रेडियो नाटक। अब देख लीजिए, हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण है। किसने लिखा था? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कृत राधा कृष्ण नाटक। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो यह है नाटक पहला राजा। आप भी टिक कर रहे हैं ना, अपने अनुसार टिक कर लीजिए जैसा आपको सही लगता है। फिर उसके बाद तो इतना कहने के बाद अगर आप टिक नहीं कर रहे हैं तो आप परीक्षा में बहुत पीछे रह सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दृश्य विधा है, देखिए दृश्य विधा, हाँ थोड़ा सा दृश्य काव्य की विधा है। देखिए दृश्य कौन सा हो सकता है? तो नाटक हो सकता है। हम नाटक को तो देखते हैं ना, नाटक खेलते हैं, जैसे रामलीला अवश्य आप सभी ने देखा होगा, तो वह एक प्रकार का नाटक है, तो उसे हम देख सकते हैं ना। रंगमंच पर जो खेला जाता है उसे दृश्य नाट्य कहते हैं, या हम जिसे देख सकते हैं ऐसा रंगमंच पर खेलने वाला नाटक वही हो सकता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। तो यथार्थवादी एकांकी के जनक क्या हैं, कौन हैं? राम कुमार वर्मा है, आंसर है इसका ए। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ लीजिए आप लोग भी। तो अगला प्रश्न देख लेंगे हम, थोड़ा सा ये डिटेल है जिसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ये भी डिटेल है। अगला प्रश्न देख लेंगे। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक है राम कुमार वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। तो एकांकी क्या होती है? सिर्फ एक अंक होता है इसमें,
एक अंक पर ही पूरा नाटक खत्म हो जाता है, तो इसीलिए इसे एकांकी कहते हैं। तो रुपया तुम्हें खा गया, इसकी एकांकी है भगवती चरण वर्मा की एकांकी, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? अच्छा, एकांकी पूछा है तो नदी प्यासी थी। अच्छा, ये दिया भी तो गया है नीचे, देख लीजिए। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानी है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाई किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। तो प्रभा होगी विष्णु जी की, तो क्या होगा? प्रकाश और परछाई आएंगी। प्रभा में, जैसे प्रभा मतलब मान लीजिए एक प्रकार की रोशनी, तो रोशनी में क्या होता है? रोशनी में प्रकाश और परछाई दिखाई देती है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं आप अपने अनुसार। ट्रिक भी बनाइएगा तो अपने अनुसार बनाइएगा, दूसरे की ट्रिक को फॉलो करेंगे तो उसे भी याद करना पड़ेगा आपको। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो कबूतर खाना है जगदीश चंद्र माथुर की, बहुत महत्वपूर्ण है जगदीश चंद्र माथुर हमारे लिए। तो रीढ़ की हड्डी, खंडहर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। खंडहर, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक, जो जोंक है वो सामाजिक व्यंग्य है, समाज पर किया गया व्यंग्य है जोंक एकांकी में। आगे कहानी आ गया, तो कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कह रहे हैं ना। अच्छा, वापसी तो उषा प्रेमवदा की, यही सच है मनु भंडारी का है। जय दो लगे का ठेस, ठेस ठेस जैनेन्द्र का नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठेस है फणीश्वर नाथ रेणु का है शायद। हाँ, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो कौन सी है? इंदुमती है इसकी। इनमें से तो प्रथम कहानी मानी जाती है, इंदुमती को माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल दी गई है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बार बार कहने से आप शायद पढ़ लें कभी तो आपका ही भला हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो फिर से बता दें आपको, इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी कृत है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती? अच्छा, इंदुमती है जो टेम्पटेशन की छाया मानी जाती है, टेम्पटेशन नाटक की। अगला, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती में प्रकाशन हुआ था सन 1900 में इसका। तो उस समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन जिस भी रचना का हो जाता था तो वह एक प्रकार से प्रमाणित हो जाती थी, बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा जाता था उस रचना को या उस रचनाकार को जिसकी रचना प्रकाशित होती थी सरस्वती में। हाँ, तो आरंभिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? अभी पढ़ा है, इंदुमती, ए है आंसर इसका। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक खोजों के अनुसार है पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। आगे बढ़ लीजिए, आप लोग देख सकते हैं माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं, तो हत्या किसकी थी? तो जैनेन्द्र की थी हत्या नामक कहानी। और भी हैं इनके, अपना अपना भाग्य वातायन, देखिए अपना अपना भाग्य वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ पाँच जेब, एक दिन आदि, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? नहीं को जरूर पढ़िएगा। इलाचन जोशी हैं, अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि ये चार तो हैं, तीन हैं, तो इसके अलावा बचा कौन? सुदर्शन, जिन्हें बद्रीनाथ भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, बद्रीनाथ भट्ट। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक हैं, तो हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन की, जिनका नाम बद्रीनाथ भट्ट भी था। हार की जीत के लेखक हैं सुदर्शन। अगर सुदर्शन की जगह बद्रीनाथ भट्ट आ गया तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं, तो रक्षाबंधन कहानी किसकी है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है रक्षाबंधन। इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं, तो प्रवासी कहानीकार कौन होते हैं? जो यहाँ नहीं रहते, यहाँ मतलब भारत में नहीं रहते हैं और भारत के अलावा कहीं और रहते हैं। देखिए रविंद्र कालिया और ममता कालिया तो दोनों भारत के हैं। अब
विभूति नारायण और तेजेंद्र शर्मा से, इन दोनों में से नहीं आ रहा है समझ में, तो विभूति नारायण भी यहीं के लग रहे हैं। तो तेजेंद्र शर्मा हमारे प्रवासी कहानीकार माने जा सकते हैं, शायद मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, तो ये कहाँ के हैं प्रवासी, तो रहते कहाँ हैं अभी, अमेरिका में रहते हैं। आगे गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं, तो गुल की बन्नो हैं धर्मवीर भारती की कहानी। आगे बढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। अच्छा, तो इसके लेखक कौन है, तो कोठरी की बात के हैं अज्ञे। अगला प्रश्न देख लेंगे। अच्छा, इसमें से भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है, बताया गया है और भी कहानी के बारे में। तो जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, जो जैनेन्द्र जी हैं उनकी पहली कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या क्या कहना चाह रहे हैं हमसे प्रश्न। जैनेन्द्र की देखिए, खेल, फांसी और भी देख सकते हैं आप, पांचेब, जय संधि। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। अच्छा देखिए, इसमें पूछ रहा है नहीं है। उदय प्रकाश की तिरीच है, पाल गोमरा का स्कूटर है, दरिया घोड़ा है, तो पीली आंधी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीली आंधी है प्रभा खेतान की। प्रभा खेतान की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो यह प्रभा खेतान की। अच्छा यह, हाँ देखिए, प्रभा, उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतान की, खेतान का उपन्यास है। पाल गोमरा का स्कूटर, तो पाल गोमरा का स्कूटर किसका है कहानी, उदय प्रकाश की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर बहुत महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं, तो वारेन हेस्टिंग का सांड किसका था, उदय प्रकाश का, बहुत महत्वपूर्ण है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है, परिंदे है निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध चर्चित कहानी संग्रह है ना निर्मल वर्मा का, ए परिंदे है, आंसर था उसका ए। अगला देख लेंगे हम, अगला प्रश्न क्या है। अच्छा, अगला प्रश्न कहना चाह रहा है कि हमसे फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो इसमें से है रसप्रिया, रसप्रिया है फणीश्वर नाथ रेणु की, ये है आंसर इसका। और भी देख लीजिए इसमें, और भी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम अग्निखोर आदि आदि दे रखा है इसमें डिटेल, जिसे आप पढ़ सकते हैं। हाँ अच्छा, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाया गया है, तो कौन था, अभी पढ़ा था हमने, फणीश्वर नाथ रेणु। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से पुरातत्ववेता कौन थे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, कहानीकार के रूप में पहले पुरातत्ववेता थे। मलबे का आदमी, तो मलबे का आदमी का कथ्य क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। मलबे का आदमी जो है उसमें भारत पाक विभाजन के बारे में बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है मलबे का आदमी। देख लीजिए, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, तो यह है जहाँ लक्ष्मी कैद है, बी, ठीक है। देखिए, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, आत्मकथा, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल किनारे से किनारे तथा प्रतीक्षा टूटना और अन्य कहानियाँ, इनके अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह है। और जिंदगी, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, तलाश कमलेश्वर की है, तथा एक दिन जैनेन्द्र की रचित कहानी है। अच्छा, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, तो जो नई आंदोलन कहानी है उसके प्रमुख कहानीकार थे, कौन थे, मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा टाइम देखें। अच्छा, आगे बढ़ लीजिए। नई कहानी के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी कहानी को अपने आयाम दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ लेते हैं हम। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है, तो बदलते सामाजिक परिवेश, पारिवारिक रिश्तों के चरित्र में। हाँ, यही होना चाहिए, इसका आंसर ए होगा। हाँ, इसका आंसर ए है। आप भी देख सकते हैं, अपने अनुसार टिक कर सकते हैं, इसे देख लीजिए आप। आगे बढ़ लेते हैं।
इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। अच्छा, नहीं है पूछ लिया इसने। तो कौन से कसाई बाड़ा है, तिरियाचरित है, भरतनाट्यम भी है। तो अकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? डी है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। डी कसाई बाड़ा अभी पढ़ा था ना, शिव मूर्ति का है। ए है आंसर इसका, बहुत बार पूछा गया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है कसाई बाड़ा। अगला प्रश्न देख लेंगे। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कौन सा कहानी संग्रह है? तो छतरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह। आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल दिया गया है इसमें, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। राजा निर्वंशिया किसकी कहानी? अच्छा, कहानी के लेखक कौन हैं? तो राजा निर्वंशिया है कमलेश्वर की कहानी। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, और भी थोड़ा सा दिया गया है इसके बारे में कि मांस का दरिया, खोई हुई दीवार, आज़ादी मुबारक, बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ भी दी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं, तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर हैं समांतर कहानी के प्रवर्तक, याद कर लीजिएगा। प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग है, तो प्रेमचंद्र की लगभग 300 कहानियाँ हैं। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जो डिटेल दी गई है कमलेश्वर के बारे में। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये शायद 11 या 12 की कक्षा में दिया गया है, नमक का दरोगा कहानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है, तो प्रेरणा है प्रेमचंद्र की प्रेरणा, प्रेमचंद्र से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा याद कर लीजिए। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन थी? कफन थी, जिसमें वो कफन के पैसों से ही दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? घटना प्रधान का आशय है कि जिसमें घटना दी गई हो, तो घटना प्रधान कौन सी? पंच परमेश्वर कहानी है। झबरा किस कहानी का पात्र है? तो झबरा जो है पूस की रात की कहानी का पात्र है, जिसमें झबरा मतलब कुत्ता था। एक झबरे का नाम, झबरा जिसका नाम था वो कुत्ता था। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? शराब पी लेते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं। हाँ, दोनों चीज़ करते हैं भैया, डी होना चाहिए इसका आंसर। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो दामुल का कैदी है प्रेमचंद्र की कहानी, बहुत महत्वपूर्ण है दामुल का कैदी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न क्या है हमारे? निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? पूछा है, नहीं है ना। अच्छा, तो मिस पद्मा, छोटा जादूगर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं तो है। अच्छा, मिस पद्मा भी हैं, तो छोटा जादूगर नहीं होगा, क्योंकि छोटा जादूगर मुझे लग रहा है प्रसाद की है। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? अच्छा, तो वह थी सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, सोजे वतन। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हमसे कि अगला प्रश्न कहना चाह रहा है प्रेमचंद्र की कृति जिससे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो कौन सी थी? सोजे वतन। ए है आंसर इसका। बहुत परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन। जब्त कर लिया था तो प्रतिबंधित ही होगा। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो उर्दू में नवाब राय से लिखते थे, और उनका नाम वैसे क्या था? धनपत राय नाम था उनका। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में? अच्छा, देखिए अंदर की बात पूछ ली, तो गुंडा कहानी है इंद्रजाल कहानी के अंतर्गत, इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह के अंतर्गत आती है गुंडा कहानी। इसके बारे में डिटेल दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। ये देखिए थोड़ा डिटेल और दिया गया है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। परीक्षाओं में आने की संभावना इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। प्रसाद की कहानी गुंडा कहानी के इतिहास के किस युग का चित्रण है इसमें? अच्छा, देखिए और अंदर का पूछ लिया, क्यों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय है ना,
गुंडा कहानी का जो कहानी थी उसका जो कहानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी। नारी पात्र मधुलिका का संबंध है, तो मधुलिका का संबंध किससे है? पुरस्कार से है। मधुलिका को पुरस्कार दिया था ना। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, तो दूसरा ताजमहल किसकी है? लेखिका है नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा। इसे पढ़ सकते हैं आप डिटेल। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? अच्छा पूछा है ना। तो चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, पत्थर गली, बोलने वाली औरत। नासिरा शर्मा का कौन सा है? अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो इसका है पत्थर गली। पत्थर गली है नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह। अगला प्रश्न देख लेंगे। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली कहानी है इसकी बंग महिला की। हाँ, राजेंद्र बाला घोष था ना इनका दूसरा नाम। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला हैं, राजेंद्र बाला घोष है दूसरा नाम इनका, राजेंद्र बाला घोष। अब अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं उसको, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो कहानी है भैया 11 वर्ष का समय, जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गई जो रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कहानी अच्छा पहली कहानी किसे मानते हैं? तो इंदुमती को मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। देख लीजिए इसे डिटेल, इसकी किशोरी लाल गोस्वामी कृत है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानी ही रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम कौन सा था? तो किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी थी। बुद्धू का कांटा उसने कहा था, और भी कौन सी है तीसरी, याद नहीं आ रहा है क्या था। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और क्या था? अच्छा सुखमय जीवन है, हाँ बहुत महत्वपूर्ण। बुद्धू का कांटा अभी देख रखा है आपने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का भी है। आगे अगला प्रश्न, कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? देखिए बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन है, उसने कहा था। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि 11 वर्ष का समय हम अभी देख चुके हैं किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक पति के नोट्स है महेंद्र वल्ला का। अगर एक पत्नी के नोट्स आ जाता तो ममता कालिया की है कृति, एक पत्नी के नोट्स। अगला हरी बिंदी, अच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। हरी बिंदी किसने पहनी थी? मृदुला गर्ग ने हरी बिंदी। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं, कौन है? सफ़ेद कौवा डेफोडिल जल रहे हैं मंजुल भगत का है ना, मंजुल भगत सफ़ेद कौवा है जो डेफोडिल जल रहे हैं। ये कौन थी? मंजुल भगत थी, जो मृदुला गर्ग की बहन थी। और भी कहानी है इसका, टूटा हुआ इंद्रधनुष, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते, एक जोकर, और भी दिया गया है बूंद। आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। मंजुला की पहली कहानी शादी की सालगिरह, और अंतिम कहानी ठंड मार सिंह है। अच्छा पढ़ सकते हैं। जंक्शन कहानी के लेखक हैं, जंक्शन कहानी के लेखक क्या है? मुक्तिबोध। देखिए इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जंक्शन से मुक्त कर दिया था किसको? ट्रेन को। सतह से उठता आदमी है कहानी है, विधा इसकी मुक्तिबोध का है ना। और भी महत्वपूर्ण डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? अच्छा ममता कालिया हैं, कृष्णा सोपती है, मृणाल पांडे है। तो निर्मला जैन कथाकार नहीं है, आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि ये आलोचक थी ना निर्मला जैन। हाँ देख लीजिए इसमें डिटेल दी गई है। सीट नंबर 6, तो सीट नंबर 6 किसकी है? ममता कालिया की है सीट नंबर 6।
आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, आ गया उपन्यास, आ गया। तो टाइम हो गया है बहुत। तो आपको वीडियो कैसी लग रही हैं? अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।